अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिर्ज़ा कादियानी सारी ज़िंदगी तज़ाद बयानी करता रहा, जो कहता कभी ख़ुद अमल नहीं किया। आइए एक हवाला ही देखते हैं। पहले इस पे हवाला हमारे पास मौजूद है, मलफूज़ात जिल्द अव्वल है और सफ़ा नंबर 403 है, और यहाँ पे लिखा है बीवी से हुस्न सलूक। अब मिर्ज़ा कादियानी यहाँ पे लिख रहा है, इससे ये मत समझो कि फिर औरतें ऐसी चीज़ है कि इनको बहुत ज़लील और हकीर करार दिया जावे। नहीं नहीं, हमारे हादी कामिल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतर वो शख्स है जिसका अपने अहल के साथ उम्दा सलूक हो। बीवी के साथ जिसका उम्दा चाल चलन और माशरत अच्छी नहीं, वो नेक कहाँ। दूसरे के साथ नेकी और भलाई तब कर सकता है जब वो अपनी बीवी के साथ उम्दा सलूक करता हो, उम्दा माशरत रखता हो, ना कि ये हर अदना सी बात पर ज़दोकोब करे। ऐसे वाक़यात हुए हैं कि बाज़ दफ़ा एक गुस्से से भरा हुआ इंसान बीवी से अदना सी बात पर नाराज़ होकर इसको मारता और किसी नाजुक मकाम पर चोट लगी और बीवी मर गई। इसलिए उसके वास्ते अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर हाँ वो बेजा काम करे तो तंबीह ज़रूरी चीज़ है। इंसान को चाहिए कि औरतों के दिल में ये बात जमा दे कि वो कोई ऐसा काम जो दीन के ख़िलाफ़ हो कभी भी पसंद नहीं कर सकता, और साथ ही वो ऐसा जाबर और सितम शुआर नहीं कि इसकी किसी गलती पर चश्म पोशी नहीं कर सकता। अब देखिए, इस तहरीर में मिर्ज़ा कादियानी ने लोगों को नसीहत तो बहुत बड़ी बड़ी कर दी, लेकिन ज़िंदगी में उसका सलूक जो है अपने घर वालों औरतों के साथ क्या था, पहली बीवी के साथ क्या था। तो आइए देखते हैं। ये हवाला हमारे पास है, सीरतुल महदी जिल्द अव्वल हिस्सा अव्वल है और सफ़ा नंबर 26 है और हवाला नंबर 27 है कि जब मिर्ज़ा कादियानी ने मोहम्मदी बेगम जो एक लड़की थी और उसके साथ निकाह की कोशिश की और रिश्ता भिजवाया, तो उसके वालिद ने इनकार किया। यहाँ पे लिख रही है कि जब उसकी शादी दूसरी जगह हो गई तो मिर्ज़ा कादियानी ने जो है अपने दोनों बेटों यानी मिर्ज़ा सुल्तान और फजल अहमद को अलग अलग ख़त लिखा और कहा कि इन लोगों ने मेरी कोई बड़ी मुखालफत की, अब हमारा इनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, और कह रहा है कि अब हमारी कब्रें भी इकट्ठी नहीं हो सकती और तुम दोनों फैसला करो कि तुम दोनों ने किसके साथ रहना। यानी इन दोनों बेटों की जो बीवियाँ थी वो आपस में जो है वो मोहम्मदी बेगम की कोई जो थी रिश्तेदारी में आती थी उनके माँ बाप की, तो कह रहे कि तुम दोनों जो है उनको तलाक़ दे दो। और सुल्तान अहमद ने तो कहा कि नहीं, मैं तलाक़ नहीं दे सकता, ताई साहबा के सनात है। अलबत्ता कहते हैं कि फजल अहमद ने जो है फ़ौरन ही तलाक़ दे दी बीवी को, यानी ये घर मिर्ज़ा कादियानी ने तबाह किया। फिर आगे लिख रही है कि यानी इतनी पक्की रिश्तेदारियाँ थी मिर्ज़ा कादियानी की। मोहम्मदी बेगम जो थी उसकी मिर्ज़ा कादियानी की चचाज़ाद बहन उमरुन्निसा की बेटी थी और चचाज़ाद भाई निज़ामुद्दीन इमामुद्दीन वगैरह की भांजी थी, और जो ताई थी बेवा ग़ुलाम कादिर वो मोहम्मदी बेगम की सगी खाला थी। यानी मिर्ज़ा कादियानी की भाभी जो थी वो मोहम्मदी बेगम की सगी खाला थी। और आगे जो है फिर कहती है कि मिर्ज़ा कादियानी ने अपनी बीवी को जो है वो ये बात जो फिर लिखी, और उसके बाद आगे जो है वो लिख रहा है कि दूसरा जो है सफ़ा सीरतुल महदी जिल्द अव्वल हिस्सा अव्वल है, सफ़ा नंबर 30 हवाला नंबर 41 पर लिख रहा है कि मिर्ज़ा कादियानी की दूसरी बीवी जो है वो बयान कर रही है कि अवाइल ही से मिर्ज़ा फजल अहमद की वालदा से, जिनको लोग आम तौर पर फजे की माँ करते थे, कहती है मिर्ज़ा कादियानी की उससे जो है बेतल्लुकी थी और उसके जो है रिश्तेदारों से भी बेतल्लुकी थी। वो यानी बहाना ये रखा हुआ था कि वो लोग बेदीन थे, हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। और फिर कहती है मिर्ज़ा कादियानी जो है उससे बड़ा लाताल्लुक़ रहा करता था। जब उसने दूसरी शादी कर ली तो उसको कहा कि अब मैं दो बीवियों में बराबरी नहीं रख सकूँगा, गुनहगार होऊंगा, इसलिए या तो तुम मुझसे तलाक़ ले दो या फिर अपने हकूक़ छोड़ दो। तो उस औरत ने जो बेचारी बुढ़ापे में थी कहा कि अब इस उम्र में मैं क्या तलाक़ लूँगी, और उसने कहा कि मैं हकूक़ छोड़ती हूँ। यानी उस वक्त तलाक़ लेना बड़ा बुरा समझा जाता था, लेकिन मिर्ज़ा कादियानी ने अपनी जो है वो ख्वाहिश पूरी की। और जब मोहम्मदी बेगम का किस्सा हुआ तो पहली बीवी को जो है बिला वजह ही तलाक़ दे दी, सिर्फ इस वजह से कि वो मोहम्मदी बेगम की रिश्तेदार थी। और फिर आगे लिखा है सफ़ा नंबर 31 पे कि वो जो बच्चे की माँ थी वो बेचारी बड़ा जो है बीमार और परेशान रहा करती थी। अब देख लीजिए कि मिर्ज़ा कादियानी जो है उसने अपनी लोगों को तो कह रहा है कि बड़े जो है औरतों के साथ उसने सलूक और अच्छा जो है वो सलूक किया करो, और घर में भी बीवियों के साथ, लेकिन ख़ुद देखें कि उसने अपनी ज़िंदगी में अपनी बीवी के साथ क्या सलूक किया। शुरू से ही जो है उसके हकूक़ नहीं पूरे किए, और ख़ुद लिख रहा है कि जो उसने सलूक नहीं रखता अपने घर वालों के साथ वो नेक कैसे हो सकता है। इसका मतलब है मिर्ज़ा कादियानी अपने लिखे हुए के मुताबिक ही जो है नेक नहीं था। ना सिर्फ इसने बीवी के साथ बल्कि मोहम्मदी बेगम के साथ बड़ा बुरा सलूक किया, उसके इश्तहार लिख के
تو اس کو بدنام کروایا. پھر اپنے دونوں بیٹوں کو کہا کہ اب بیویوں کو طلاق دے دو، کیونکہ وہ ان کی بیویاں جو تھی محمدی بیگم کی رشتہ دار تھی، اور ایک بیٹے نے جو ہے فضل احمد چھوٹے والے نے وہ طلاق دے دی. اس طرح مرزا قادیانی جو ہے وہ کتنے گھروں کو تباہ کیا اور کتنے لوگوں کی زندگیوں کو برباد کیا.